जस्सा सिंह का जन्म 1718 में अहल्लू गांव, अब लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। जब वे मात्र 5 वर्ष के थे तब उनके पिता सरदार बदर सिंह का देहांत हो गया। उनकी माता, जो एक अत्यंत धार्मिक महिला थीं, उन्हें लेकर दिल्ली में माता सुंदरी जी, गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी, के पास चली गई। अगले 7 वर्षों तक जस्सा सिंह ने माता सुंदरी जी की देखरेख में कीर्तन, शस्त्र विद्या और अरबी फारसी की शिक्षा प्राप्त की। कहा जाता है कि जब वे कीर्तन करते थे तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जब वे पंजाब लौटे तो वे अपने साथ गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद और वह शस्त्र लेकर आए जो माता सुंदरी जी ने उन्हें भेंट स्वरूप दिए थे। पंजाब में उनकी प्रतिभा को नवाब कपूर सिंह ने पहचाना और उन्हें अपना बेटा मानकर युद्ध कला में निपुण किया। 18वीं शताब्दी का मध्य भारत के लिए अत्यंत भयावह था। अफगानिस्तान का क्रूर शासक अहमद शाह अब्दाली बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जब मराठा सेना हार गई, तब अब्दाली हजारों निर्दोष हिंदू और सिख महिलाओं को बंदी बनाकर गुलाम बनाने के लिए काबुल ले जा रहा था। जब यह खबर जस्सा सिंह अहलूवालिया को मिली तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत अपने घुड़सवारों को इकट्ठा किया और कसम खाई कि वे अपनी बहन बेटियों को अपमानित नहीं होने देंगे। उन्होंने छापामार युद्ध का सहारा लिया और रावी नदी के पास अब्दाली के काफिले पर बिजली की गति से हमला किया। परिणाम, उन्होंने अब्दाली की भारी सेना के बीच से 2200 से अधिक महिलाओं को छुड़ाया और उन्हें घोड़ों पर बैठाकर उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया। इसी महान कार्य के कारण उन्हें इतिहास में बंदी छोड़, बंधन से मुक्त कराने वाला के नाम से सम्मान दिया गया। फरवरी 1762 में सिखों को अपने इतिहास के सबसे काले दिन का सामना करना पड़ा, जिसे वड्डा गल्लूघारा कहा जाता है। अब्दाली ने अचानक हमला कर लगभग 25,000 से 30,000 सिखों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, को शहीद कर दिया। जस्सा सिंह अहलूवालिया के शरीर पर उस दिन 22 घाव लगे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने घायल अवस्था में भी सिखों को संगठित किया और मात्र 3 महीने के भीतर ही दोबारा अब्दाली की सेना पर हमला कर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब्दाली ने क्रोध में आकर सिखों के सबसे पवित्र स्थान हरमंदिर साहिब को बारूद से उड़ा दिया था और पवित्र सरोवर को गंदा कर दिया था। जस्सा सिंह ने शपथ ली कि जब तक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता, वे चैन से नहीं बैठेंगे। 1764 में उन्होंने अपनी मिस्ल के साथ अमृतसर पर हमला किया और अफगानों को खदेड़ दिया। उन्होंने अपनी देखरेख में मंदिर की नींव रखी और इसके पुनर्निर्माण के लिए धन और श्रम का प्रबंधन किया। आज हम जो स्वर्ण मंदिर का ढांचा देखते हैं, उसके निर्माण में उनकी मुख्य भूमिका रही है। जस्सा सिंह अहलूवालिया की वीरता का चरम तब दिखा जब 1783 में सिख मिसलों ने एकजुट होकर दिल्ली की ओर कूच किया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय सिखों की ताकत के आगे बेबस था। 11 मार्च 1783 को जस्सा सिंह अहलूवालिया और बाबा बघेल सिंह की सेनाओं ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। सिख योद्धाओं ने उन्हें सुल्तान घोषित कर दिल्ली के तख्त पर बैठाया, लेकिन जस्सा सिंह एक सच्चे गुरु के सिख थे। उन्होंने विनम्रता से उस पद को ठुकरा दिया और कहा कि सिखों का सच्चा सुल्तान केवल अकाल पुरख ईश्वर है। निष्कर्ष और सीख: सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया का 1783 में देहांत हुआ। उनकी समाधि आज भी अमृतसर के बुर्ज बाबा अटल राय के पास बनी हुई है। उनके जीवन से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है: निस्वार्थ सेवा, महिलाओं की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, दृढ़ संकल्प, 22 घाव खाने के बाद भी मैदान न छोड़ना, विनम्रता, दिल्ली का सिंहासन मिलने पर भी उसे गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने बिखरे हुए सिखों को एक मुट्ठी की तरह बांधा और खालसा राज की नींव रखी। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी जरूर लिखें।